आनंद, वो शर्मा जी की जमीन पर कब्जा हो गया कि नहीं? हाँ प्रधान जी, अभी 2 दिन पहले ही कब्जा किया था। कब्जा करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? प्रधान जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? पूरे गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके काम में टांग अड़ा सके। हाँ आनंद, वो बात तो है। प्रधान जी, आपको एक बात पता है? वो जो राकेश है ना, वो अपनी बहन को डीएम बनाने की तैयारी करवा रहा है। क्या डीएम बनाने की तैयारी करवा रहा है? हाँ प्रधान जी, ये बात तो पूरे गांव को पता है। मैंने सोचा आपको भी पता होगी। नहीं, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन राकेश की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपनी बहन को पढ़ा रहा है, जबकि गांव में लड़कियों को पढ़ाना सख्त मना है। तो फिर इस राकेश की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इस राकेश को तो सुधारना पड़ेगा। प्रधान जी, वो देखो राकेश आ भी रहा है। अरे राकेश, रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ प्रधान जी, बताइए क्या बात करनी है आपको। ये बता, मैंने सुना है कि तू अपनी बहन को पढ़ा रहा है। हाँ प्रधान जी, पढ़ा रहा हूँ। सब आपकी ही कृपा है। मेरी बहन का सपना है डीएम बनने का, तो मैं उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर रहा हूँ। लगता है तुझे शायद पता नहीं है कि इस गांव में लड़कियों को पढ़ाना मना है, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू बिना मुझसे पूछे अपनी बहन को पढ़ा रहा है। प्रधान जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो पुराने ज़माने वाली बातें कर रहे हैं, और इसमें आपसे क्या पूछना? ये बात तो पूरे गांव को पता है कि मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ। तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। इस गांव में होता वही है जो मैं चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद तेरी बहन पढ़ने नहीं जाएगी। अरे प्रधान जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो मैं उसकी पढ़ाई कैसे रुकवा दूँ? तेज हो या धीरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मैंने कह दिया सो कह दिया। प्रधान जी, आपको बुरा लगे या फिर अच्छा, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, और मैं अपनी बहन की पढ़ाई नहीं रुकवाऊंगा। साले 2 कौड़ी के गरीब, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू प्रधान जी की बात नहीं मानेगा? ए आनंद, छोड़, मैं समझाता हूँ। और सुन, मैं जो कह रहा हूँ वो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। और सुन, तेरी बहन अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो वो गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर तू अकेला ही रह जाएगा। नहीं प्रधान जी, मेरी बहन मुझे कहाँ छोड़कर चली जाएगी? लगता है तू पागल ही है। अगर तेरी बहन तुझे छोड़ के चली भी गई तो तू क्या कर लेगा? तू इतने दिनों से उसे पढ़ा लिखा रहा है, ठीक है, तो तेरी मेहनत तो सारी पानी में चली जाएगी ना, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती हैं। और आगे तेरी मर्जी। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज ही मैं अपनी बहन की पढ़ाई बंद करवा दूंगा। ये हुई ना बात। ठीक है प्रधान जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही है? आज के बाद तेरा पढ़ना लिखना सब बंद। भैया, आपको अचानक से ये क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ, और हाँ, आज के बाद तेरा पढ़ना लिखना सब बंद, समझी? नहीं भैया, आप ऐसा मत करिए मेरे साथ। आप मेरी पढ़ाई मत रुकवाइए। मुझे पता है कि तू ये सब क्यों बोल रही है। तू पढ़ लिख कर शहर चली जाएगी, और मैं यहाँ अकेले रह जाऊँगा। यही सब चाहती है ना तू? नहीं भैया, आपको ऐसा किसने बोल दिया? मुझे सब कुछ पता है, और हाँ, आजकल की लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं। उनके भाई मजदूरी करके उन्हें पढ़ाते हैं, और जैसे उनकी नौकरी लग जाती है तो सबसे पहले अपने भाई को ही छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ ऐसा करे। और हाँ, आज के बाद तेरा पढ़ना लिखना बाहर जाना सब बंद। नहीं भैया, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई नहीं बंद करूँगी। अच्छा, तो तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी? मैं भी देखता हूँ कि तू पढ़ाई कैसे नहीं छोड़ेगी। भैया भैया, ये आप क्या कर रहे हो? भैया, कॉपी छोड़ दीजिए मेरी। आप ये सब क्या कर रहे हैं? और सुन, आज के बाद पढ़ाई का नाम भी मत ले लेना, समझी?
क्या बात है राकेश भैया, आज बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? क्या बात है राकेश भैया, आज बड़ा परेशान लग रहे हो? अरे नहीं अजीत, मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। और हाँ, मैंने अपनी बहन की पढ़ाई रुकवा दी। पढ़ाई रुकवा दी? लेकिन क्यों भैया? वो इसलिए, अगर वो कहीं ज़्यादा पढ़ लिख जाती ना तो हो सकता है मुझे छोड़कर चली जाती, इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई रुकवा दी। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको किसने सलाह दे दी कि आपकी बहन आपको छोड़ के चली जाएगी? वो अपने गांव के प्रधान जी ने। भैया आप इतने बड़े होकर भी उस प्रधान के बहकावे में आ गए। वो तो चाहता ही है कि हम गरीब लोग पढ़ाई लिखाई ना कर पाएं और वो हमारे ऊपर ऐसे ही राज करे। शायद आपको पता नहीं है कि आपकी बहन पढ़ने में कितनी तेज है, पूरे कॉलेज में वो हर बार फर्स्ट आती है। प्रधान ने आपको इसलिए भड़काया कि हम गरीब लोग आगे ना बढ़ सके। भैया आप मेरी बात मानिए तो अपनी बहन की पढ़ाई मत रुकाइए, इसमें हम सबकी भलाई है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो प्रधान हम गरीबों पर ऐसे ही राज करता रहेगा। यार अजीत, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, और उस प्रधान ने इसीलिए मुझे भड़काया ताकि हम गरीब लोग आगे ना बढ़ सकें। हाँ भैया, वही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अजीत, अब चाहे कुछ भी हो जाए और कोई भी आ जाए, मैं अपनी बहन को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उसे डीएम बनाऊंगा। चलते हैं। चलो। बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। भैया आपको पछतावा हो रहा है, लेकिन अब आपके पछताने से क्या फायदा? क्या मेरी कॉपी किताबें वापस ठीक हो जाएंगी? बहन, मेरे पछताने से ये कॉपी किताबें तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन अब तेरी पढ़ाई में जितना भी पैसा लगेगा मैं सब लगाने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और हाँ बहन, मैं अपने गांव के प्रधान के बहकावे में आ गया था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा भैया, आपको प्रधान ने भड़काया था? हाँ बहन, और वो प्रधान यही चाहता है कि गांव की लड़कियां पढ़ाई ना करें, क्योंकि वो हम गरीबों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो सबको ऐसे ही भड़काता है। लेकिन बहन, अब मेरी सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा।
प्रधान जी सुनिए, आपको कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता चला। वो जो राकेश है ना, जिसे आपने समझाया था, वो अपनी बहन को अभी भी पढ़ा रहा है। क्या वो गरीब अभी भी नहीं समझा, इतना समझाने के बाद भी? हाँ प्रधान जी, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन प्रधान जी, अगर आपने उस लड़की की पढ़ाई नहीं रुकवाई तो गांव की सारी लड़कियां ऐसे ही पढ़ाई करेंगी। नहीं आनंद, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बता, तुझे उस राकेश का घर पता है? हाँ प्रधान जी। तो चलो उसके घर चलते हैं। भैया भैया, ये देखिए। बहन, इसमें मैं क्या देखूं? मैं तो अनपढ़ आदमी, तुम ही बता दो कि ये क्या है। भैया, आप अपने आप को अनपढ़ मत कहिएगा, क्योंकि आपकी बहन बहुत जल्द डीएम बनने वाली है और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। क्या? सच? हाँ भैया, ये सच है और मुझे इंटरव्यू के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल शहर चलेंगे। ये बताओ, घर में कुछ पैसे तो रखे हैं ना? हाँ भैया, है पैसे। चलो फिर मैं तुम्हें शहर जाने वाली बस में बैठा देता हूँ। ठीक है भैया। तो एक गरीब, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अभी भी अपनी बहन को पढ़ा रहा है? हाँ, मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पैसों से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ। आपसे पैसे लेने नहीं आता। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे कर दिखा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा? तूने मुझे धक्का मारा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए प्रधान जी, मेरी बहन से गलती हो गई, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोग मुझे जाने दीजिए। तेरी बहन ने प्रधान जी को धक्का मारा है और तू बोल रहा है कि जाने दे? अच्छा, मैंने प्रधान जी को धक्का मारा तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और उन्होंने मेरे भैया को थप्पड़ मारा, उसका क्या? आजकल तेरी बहन की जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। अगर तू मुझसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है तो तू अपनी बहन की पढ़ाई छुड़वा दे। नहीं प्रधान जी, मैं अपनी बहन की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि मेरी बहन डीएम बनने वाली है और उसे छोड़ने में शहर जा रहा हूँ। ओफो, देख रहे हो आनंद, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। आनंद, इसका बैग छीन और इसे शहर छोड़ कर आ। अब देखता हूँ तू कैसे शहर जाता है। प्रधान जी, ऐसा मत करिए, मेरा बैग मुझे दे दीजिए। भैया, आप भी ना, क्या इन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? और तू मेरा बैग ला। प्रधान जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो अभी हमने की भी नहीं है। तुम और तुम्हारी बहन अगर गांव से बाहर गए तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। चलो आनंद। भैया, अब मैं क्या करूंगी? मेरा जॉइनिंग लेटर भी उसी बैग में था। अब लगता है मेरा सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। बहन, ये देख, ये क्या है? भैया, ये तो मेरा जॉइनिंग लेटर है। चल बहन, मैं तुझे शहर छोड़कर आता हूँ। पर भैया, पैसे पैसे कहाँ हैं? वो सब तू मत सोच, पैसों की व्यवस्था मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। फिलहाल तो अभी तेरा शहर जाना जरूरी है। चल।
प्रधान जी वो जो आपकी रोड के किनारे वाली जमीन है ना, उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। क्या? ये तू क्या बकवास कर रहा है? नशे में है क्या? नहीं प्रधान जी, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। ऐसे कैसे कब्जा कर लिया? उस जमीन के तो सारे कागज मेरे पास है। प्रधान जी आपकी बात सही है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए खुद डीएम ने आदेश दिया है। क्या? डीएम ने ऑर्डर दिया है? लेकिन आनंद, मेरी डीएम से क्या दुश्मनी है जो उसने मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए बोला है? और मैं तो डीएम को जानता भी नहीं हूँ, फिर उसने ऐसा क्यों किया? प्रधान जी अब क्या दुश्मनी है क्या नहीं, अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आनंद, तुम सही कह रहे हो। अगर मुझे अपनी जमीन से कब्जा हटवाना है तो मुझे डीएम के ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो, भट्टे पर चले जाओ और मैं डीएम के ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ओ मैडम, आपने हमारी रोड वाली जमीन पर क्यों कब्जा किया है? शायद आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, तो तू उस राकेश की बहन है और तू इस कुर्सी पर क्या कर रही है? चल अब जा और इस कुर्सी के असली मालिक को बुला कर लेकर आ। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल कर बात करो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं इस इलाके की नई डीएम हूँ। क्या? डीएम? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता थी कि आप इस एरिया की नई डीएम हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए और हमारी ज़मीन से अपना कब्जा हटवा लीजिए, क्योंकि उस ज़मीन के कागज़ भी मेरे पास हैं। वाह, मान गए तुझे। तू तो कितना चालाक प्रधान निकला। देख अब थोड़ी सी जमीन के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। मैडम, वो बात ज़मीन की है तो गिड़गिड़ाना तो पड़ेगा ही ना। तू मेरे सामने चाहे जितना गिड़गिड़ा ले, मैं तेरी जमीन से अपना कब्जा वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तूने उसे गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था और झूठे पेपर बनवाए थे। नहीं मैडम, वो सारे पेपर ओरिजिनल हैं। वो तो मुझे अच्छे से पता है कि तेरे पेपर ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट, और मुझे मत सिखा। तू वही प्रधान है जो अपने गांव में किसी भी लड़की को पढ़ने नहीं देता है ताकि कोई गरीब आगे न बढ़ जाए। और तू शुक्र मना, अभी सरकार ने तेरी सिर्फ जमीन पर कब्जा किया है। कुछ दिन और रुक, तेरे घर और गाड़ी सब पे सरकार का कब्जा होगा। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप ऐसा मत करना। तू मुझसे भीख मत मांग, क्योंकि तेरी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। और मुझे अच्छे से याद है जो तूने मेरे साथ किया है। अब निकल यहाँ से। मैडम, मेरी बात तो सुनिए। चल निकल यहाँ से।